इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसएसबी की, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जो आईएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है, ये जो आईएसएसबी होता है, बेसिकली इसको हम क्रैक कैसे कर सकते हैं, मतलब आईएसएसबी को पास कैसे कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया होता है, पार्ट 1 कर लिया होता है या सेकंड ईयर कर ली होती है, तो हर जो स्टूडेंट होता है उसके पास 2 चांस होते हैं, ठीक है? कि वो ग्रेजुएशन से पहले जो है 2 दफ़ा अपना आईएसएसबी दे सकता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन रिकमेंड हो जाते हैं, आईएसएसबी क्लियर नहीं कर पाते। तो जो आईएसएसबी की गेम है ना, इसको थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी सारी गेम क्या है? आईएसएसबी का फंडा क्या है? मतलब आईएसएस में लोग क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? या आईएसएसबी बेसिकली डिमांड क्या करती है एक स्टूडेंट से? क्यों लोग रिकमेंड होते हैं और क्यों लोग नॉन रिकमेंड होते हैं? तो इस वीडियो में बात करूँगा कि क्या बेसिक एक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक रूल्स हैं, जिनको हम फॉलो कर लें, या गाइडलाइंस हैं जिनको हम थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लें, तो हम हमारे लिए थोड़ा-सा इसको पास करना आसान हो जाए आईएसएसबी को। मैंने खुद आईएसएसबी दिया हुआ है, 2K22 में दिया है सितंबर में, तो उसमें मेरा रिकमेंड नहीं हुआ, नॉन रिकमेंड हुआ। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ ताकि आपको भी थोड़ी-सी आसानी हो। हर बंदे को आईएसएसबी देना चाहिए, आईएसएसबी जो पर्सन देता है उसको बहुत ही हेल्प मिलती है अपनी लाइफ़ में। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लाइफ़ में, कि आप चीज़ों के बारे में एनालाइज़ करें, लोगों के बारे में एनालाइज़ करें, अपने बारे में सोचें, मतलब अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज़ करें, तो आपको आईएसएसबी लाज़मी देना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स आईएसएसबी देते हैं, वो उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल सकता है। मेन सीखने के लिए ये है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को असेस कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम आईएसएसबी की बात करेंगे और ओवरऑल थोड़ा-सा इसको देखेंगे कि आईएसएसबी के लिए तो ये चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं। मतलब आईएसएसबी में जो क्राइटेरिया होता है, जो जीटीओ होता है, जो प्रेज़िडेंट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ये सारे जो मेन पार्ट्स होते हैं, ऑब्स्टैकल्स होते हैं। तो ये तो सारा चीज़ उनका होता ही है प्रोसीजर, बट ये जो चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं, जो हम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आईएसएसबी के लिए हमें हेल्प देंगे ही देंगे। बट इसके अलावा भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ये एक क्रूशियल आप कह सकते हैं लर्निंग होती है, क्योंकि आप इसके अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, रिकमेंड नहीं भी होते, लेकिन जो चीज़ आप वहाँ से गेन करते हैं वो आपको लाइफ के बाकी पार्ट में हेल्प देती है। लाइक आप किसी भी इंटरव्यू में जाएँ, कोई भी और एग्ज़ाम दें, सीएसएस का दे लें, पीपीएससी का दे लें, या किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो आपको चीज़ों के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। आपको चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। आपको चीज़ों के बारे में आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है। जो एक्सपीरियंस है ना, जो तजुर्बा है, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है कि आप अपनी लाइफ़ के डिफरेंट जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या जो सिचुएशंस आती हैं, उनको टैकल कर सकें, उनको एड्रेस कर सकें। तो एसएसबी की बात करें तो फ्रेंड्स, जो एक तो बात है ना, जो क्रैमिंग की है, जो रट्टा मारने की है, वो तो बिल्कुल ही आप ना छोड़ दें इसको। इसमें मतलब जो चीज़ें बुक की क्रैमिंग होती है वो छोड़ दें। आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज इसको थोड़ा-सा देख लें। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो पाकिस्तान का नॉलेज है या वैसे ओवरऑल करंट अफेयर्स है, उसको थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए, और हर स्टूडेंट को पता होता भी है। मैंने ऐसा भी देखा वहाँ पे कि जो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, वो ईज़िली रिकमेंड हो गए। जो जिन्होंने क्रैमिंग की, बहुत तैयार किया, वो रिकमेंड नहीं हुए। तो बेसिकली ये आपके नॉलेज पे इतना डिपेंड नहीं कर रहा होता। इट मीन्स कि आपका जो मेन मतलब जो आपने नॉलेज मीन्स कि यहाँ पे जिन्होंने अपने रट्टा मारा, जितना चीज़ें याद की हैं, क्रैम की है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। मीन्स ये है कि अब देखें, अब आईएसएसबी देना उससे पहले आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है, इनिशियल फिजिकल टेस्ट होता है, और इनिशियल एकेडमिक टेस्ट होता है ना। सारे टेस्ट आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका आईएसएसबी होता है। या तो आपका कोहाट में बनता है या गुजरात में बनता है, ठीक है? तो 2-3 सेंटर है, वहाँ आपके बनते हैं, आईएसएसबी देना होता है आपने। तो जो मेरा आईएसएसबी था वो तो कोहाट में बना था। तो आई मीन्स टू से दैट जो चीज़ें हैं ना, आपने जो चीज़ें तैयार करनी है वो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो बेसिक बेसिक है। ज़्यादा आप देखेंगे ना, मैंने सिर्फ तैयार करना है, मतलब नॉलेज ज़्यादा करना है, मतलब मीन्स ये है कि मैंने ज़्यादा सारा वो चीज़ें रटनी है, वो उससे फ़ायदा नहीं होगा, अगर आपने आईएसएसबी क्लियर करना है तो। आईएसएसबी में मेन जो डिमांड हो रही होती है, मैंने आपको बताया, पर्सनैलिटी की हो रही होती है, कि जो आप अपना आंसर दे रहे हैं कि आप उसके बाद क्लियर हैं। दूसरा ये होता है कि आप ऑनेस्ट शो करें, ऑनेस्टी, मतलब जो आपके अपने बारे में क्लियर हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया हो, मतलब कि जो आप बात करें ना, वो उस बात के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, आप उस बात के ऊपर अपना स्टांस रख सकें, उसके पास जो है ना, आपके जो जवाब है उसके साथ आपके रीजंस हो। ऐसे ही ऐਵੇਂ बात नहीं कर देनी। तो वहाँ पे कुछ लोग बहुत सी मिस्टेक्स करती हैं, मैंने भी कुछ मिस्टेक्स किए, जैसे मेरा रिकमेंड नहीं हुआ, जो मैं समझता हूँ। तो आपने मिस्टेक से अवॉइड करना है। लाइक ये है कि जो आप फॉर्म जो दिया जाता है आपको आईएसएसबी का, वो आपने जो फिल करना है वो बड़ा सोच समझ के फिल करना है। वो आपने वो फिल करना है जो आपके अंदर चीज़ है, वो फिल नहीं करना जो आपको चीज़ का आइडिया ही नहीं है, अपने ऐसे तुक्का लगा देना। तो इससे आपका रिकमेंड की जो सिलेक्शन होती है वो
उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि इस बंदे को अपना ही नहीं पता, तो वो आईसीएस में आकर क्या सर्व करेगा। इसको अपना तो पता होना चाहिए, जो वो पेज के ऊपर लिख रहा है, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं आईसीएसबी के, जिसमें आपकी स्पोर्ट्स लिखी होती हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी लिखी होती है, आपकी अपनी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपके अपने इंटरेस्ट लिखे होते हैं, आपकी अपनी चीज़ें होती हैं, तो वो आप वहाँ पे कुछ और लिखें, और जब वहाँ आईसीएसबी में जाए, जब आपसे पूछते हैं तो वहाँ आप कुछ और लिखें, तो वो जब डिफरेंस आता है तो उनको पता चल जाता है। तो इसलिए ये बात भी पॉइंट इसमें है कि जो आईसीएसबी का फॉर्म होता है, आपने जब वो फिल कर रहे होते हैं, तो अपने वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म दोबारा आपने फिल करने होते हैं। जब आप सेंटर में जाते हैं, आईसीएसबी के सेंटर में, कोहाट में जाते हैं या गुजरात में जाते हैं, तो वहाँ आपने दोबारा से फिल करना होता है, तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने पहले क्या फिल किया और अब क्या फिल किया, इसमें तो गैप आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ है। दूसरा ये पर्सनैलिटी में जब आप वहाँ पे आते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हो, आपको अपने बारे में पता हो, और बहुत ही जो होता है ना, रियलिटी को भी एक्सेप्ट करके चलना होता है। वो कहते हैं कि जो रियलिस्टिक हो और जो आप बात दे रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना? वहाँ पे इतना शाय नहीं होना होता, और जो जवाब होता है वो ऑन द स्पॉट देना होता है, ठीक है? जो आपके अंदर असल चीज़ें ना, वो निकालनी होती है। अगर आप फेक बनेंगे तो वो इतना नहीं देगा, सपोर्ट करेगा। वहाँ मतलब जब मैं दे रहा था ना, इस सारे प्रोसीजर में चल रहा था, तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया हुआ। मीन्स जब मेरा एक इनिशियल होता है ना, आईसीएसबी से इनिशियल होता है, इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ मुझे पता चल गया था कि जो उनसे डिस्कशन हुई, उनसे बातचीत हुई, उनके बिहेवियर, उनकी डिस्कशन, उनकी कन्वर्सेशन, या वो वैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनकी ड्रेसिंग, तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये सिलेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये रिकमेंड कह रहा हूँ कि इनका इनिशियल इंटरव्यू हो जाएगा क्लियर। तो वो उनका इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो भी गया, और कुछ ऐसे थे जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी जो सूटेबल होनी चाहिए थी, तो उनका नहीं हुआ। जस्ट लाइक कुछ लोग जो थे ना, उन्होंने जो इनिशियल इंटरव्यू था, तो उस वक़्त उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज़। तो अब ये इसको, और वेस्ट कोट पहनी हुई थी, कुछ लोगों ने वेस्ट कोट भी नहीं पहनी हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेस्ट कोट नहीं पहना, उनको फिर सेलेक्ट नहीं हुआ था इनिशियल इंटरव्यू। तो वो अब जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जेंटलमैन बन के जाएँ, आपके पास ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट और टाई पहनी हो, तो आपको प्रेफ़र किया जाता है, उसका आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ उन्होंने देखनी होती है, तो वहाँ मुझे पता चल गया। इसी तरह जब आईसीएसबी में दे रहा था, मेरा ग्रुप बना था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे आइडिया हो गया था कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये बड़ी मुझे ना अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब पता चल रहा था कि ये पर्सनैलिटीज़ ठीक हैं। और कुछ जो थी ना, शाय थी, या जिनको अपना आइडिया ही नहीं था, जो बिल्कुल ही समझ लें अनअवेयर थे अपने से, तो वो उनके मुझे आइडिया हो गया था, ये जो है ना, ये सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका रिकमेंड हो जाएगा, और इसका रिकमेंड नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। जो मैं सोचा था, उनमें से जो थे ना लोग, जो जिनकी ट्रेनिंग हुई थी, जिनकी कह सकते हैं कि वो कैपेबिलिटीज़, जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड थी, वो उनके अंदर फ़िल थी, तो वो उनका रिकमेंड हो गया। और जो उनके अंदर नहीं थी, जो कि डेफ़िसिट था, जिनके अंदर मतलब जो लैक कर रहे थे, वो उनका नहीं हुआ। ठीक है? तो इस तरह करके वो चीज़ें होती हैं। अब इंटरव्यू वहाँ पे होता है, उसमें आपको ओपन होना पड़ता है, बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल होना पड़ता है। तो वो इंटरव्यू आपने देना होता है प्रेज़िडेंट का। इसके अलावा जीटीओ जो होता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर जो होता है, उसके साथ आपने देखना पड़ता है। अब जब आपको ऑब्स्टैकल्स होते हैं, तब आपने अपने आप को शो करना होता है। ये सारा आपकी ना पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो होते हैं ना, ये ऑब्स्टैकल्स आते हैं, डिफरेंट टास्क देते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को रिवील कर सकें, आपकी बातों को। जो आपने पहले फॉर्म फिल करते हैं, पहले दिन आपको फॉर्म फिल करना होता है ना, फिर उसके बाद आपके पास ये सारे चीज़ें चलती रहती हैं। वो ऑब्स्टैकल जीटीओ के पास आते हैं, वो डिफरेंट होता है। आपकी वो ग्रुप डिस्कशन होती है, इंग्लिश में आपका होता है, डिस्कशन करनी होती है, उर्दू में होती है, इंग्लिश में स्पीकिंग करनी होती है। इसके अलावा और भी टास्क होते हैं। तो वो उसमें बेसिकली क्या करता है, आपको टॉपिक देते हैं, उस पे आपने बोलना होता है। तो आप क्या बोलते हैं, जो आपके अंदर होता है, ठीक है? वहाँ कोई क्राइमिंग नहीं चलती। तो उससे वो एनालाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है? क्या ये ग्रूम पर्सनैलिटी है? क्या ये इस काबिल है कि नहीं है? तो इस तरह करके वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा-सा डिस्कस किया है आपको आईएसएसबी के बारे में, कि इसकी गेम क्या है, इसका फंडा क्या है, इसके मेन रिक्विज़िट्स क्या हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी डिमांड कर रहे हैं जो कि उनको सूट करे, या ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो, जो कि एटलीस्ट जिसके पास सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन हो, जो कि बड़ी क्लियर हो, जिसमें क्लैरिटी हो, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जो कि अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर स्टांस रखें, जो उनके ऊपर अपना यकीन हो, और उसके ऊपर वो अपना जो है ना, कह सकते हैं कि जवाब देने के काबिल हो, तो उनको रखते हैं। इस वजह से वो इंटरव्यू लेते हैं और सारा चीज़ें इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आईसीएस के बारे में। होप्स आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ थी आईसीएस के बारे में, जो कि आप अगर जाएँ दें, तो इसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।